हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर का एमसीक्यूज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और हम कितना एक्सपर्ट बन पाए हैं और इन सवालों को हम कितने आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इसका थ्योरी पढ़ाया है और चलिए आज हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट सवाल पे। ये फर्स्ट सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? तो हमारा पहला ऑप्शन है √2। √2 फ्रेंड्स रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी नंबर जो होते हैं स्क्वायर रूट के अंडर में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सारा रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर क्यूबिक √2 हो गया। ये सब जितने हैं इसका हम नंबर को परफेक्ट मतलब जो भी हमारे रिजल्ट मिलेंगे, इसीलिए मतलब ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं। इसीलिए √3 भी जो है वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई भी हमारा नहीं मिलेगा, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पाई का जो भी वैल्यू होता है उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत अनंत तक इसके डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू जाते हैं। जैसे पाई का वैल्यू होता है फ्रेंड्स इसका 3.14159, इसी तरह का बढ़ते जाएगा वैल्यू, इन्फिनाइट तक चला जाएगा डेसिमल में। तो इसका भी हम जो भी उनके डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है फ्रेंड्स, और ये जो है रिपीटिंग कोई पैटर्न इसमें हमको नहीं मिलेगा। यही इरेशनल नंबर का पहचान होता है फ्रेंड्स। अगर √2 को भी अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 1414213, ये इन्फिनाइट तक वैल्यू मिलते जाएगा और कोई भी इसका रिपीटेशन नहीं होगा कोई भी डिजिट्स का इसमें। इसलिए कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, तो ये इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो उसका जो होता है या तो हमको टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर उसका जो होगा हमारा रिपीटिंग मिलता है, तो उस केस में वो मतलब कि एक डिजिट उसका रिपीट होता है, पैटर्न एक डिजिट का नंबर का एक पैटर्न सर्टेन मिलता है, तो हम कहते हैं कि यह रेशनल नंबर है। जैसे कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बी है, तो बी के केस में हम लोग देखते हैं तो 1.25 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1.25 है तो इसको हम लोग 5 को हम डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये 5 बार में, ये 4 बार में, और इसका जो रिजल्ट होगा वो 5/4 होगा। तो 1.25 का जो होगा p/q फॉर्म वो 5/4 होगा फ्रेंड्स। इसीलिए कहेंगे कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे आंसर बी हमारा होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पे आते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल जो है क्या कहता है? कहता है कि ए रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो रेशनल नंबर का जो हमने डिफिनीशंस पढ़ा है उसके अनुसार पहला जो देखिए ऑप्शन क्या कहता है, p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q बराबर नहीं 0। तो ये राइट है फ्रेंड्स, ये होगा। ऑप्शन में जो दिया हुआ है हमारा बी में p × q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो ये वाला फॉर्म नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा है p/q का फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। थर्ड कहता है जो फॉर्म होगा वो ऑप्शन सी में p/q के फॉर्म में होगा वेयर p एंड q आर रियल नंबर। तो p एंड q आर यहाँ पे इंटीजर होना है, क्योंकि रियल नंबर में हमारा इरेशनल नंबर भी आता है, तो इरेशनल नंबर तो हमारा यहाँ होना नहीं है, तो इसीलिए जो होगा यहाँ पे रियल नंबर की जगह पे इंटीजर्स लिखना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी आ जाता है, इसलिए पी और क्यू इरेशनल नंबर तो होंगे नहीं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, तो हमारा डी नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, सबसे पहले देखिए, हमारा सबसे देखने से पता चल जाता है कि जो लास्ट ऑप्शन डी है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंडर में 5 है और 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5 का, ये है, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा फ्रेंड्स। बी है, बी भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको हम आपको बता सकते हैं, अभी बताते हैं। सी भी है, तो सी भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और अगर बी का आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। 0.33 दिया गया है, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हम इसका एक सॉल्व करने का तरीका है, इसको हम x मान लेते हैं 0.33 जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है उसको, और बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10x, ये हो जाएगा 3.33, इंफिनिटी तक ये जाएगा एक्सपेंशन इक्वेशंस इसको इक्वेशंस 1 मानते हैं, इसको इक्वेशंस 2 मान लेते हैं। और इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और राइट साइड में घटाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं x का जो वैल्यू है वो 3/9 है, और इसको सॉल्व करने के बाद हम 1/3 मिलता है। तो ये जो p/q का फॉर्म है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो 0.33 है वो अल्टीमेट हमको 1/3 के रूप में मिल गया। तो ये मतलब कहेंगे कि ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये 0.33 जो होगा ओरिजिनल नंबर होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे, तो देख लिया मतलब कि तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, बाकी जितने भी नंबर है ये ए बी सी सारे क्या है रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है तो उसका पैटर्न रिपीटिंग होगा, तो कहेंगे वो रेशनल नंबर है। जैसे कि हम 5 में 8 से भाग देते हैं यहाँ पे, तो हमारा देखिए क्या मिलता है 0, यहाँ पे हमको पॉइंट देना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48, 10 में 8 2 कट गया 0, फिर यहाँ पे 8 2 16, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 8 5 जो होगा हमारा 8 5 40 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचा, और जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन अब 625 तक जाके टर्मिनेट कर गया, यानी इससे अब आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक हो गया रेशनल नंबर का। अगर रिपीटिंग भी होता है पैटर्न, जो डिजिट का जो पैटर्न हमको मिलेगा बार बार रिपीटेशन होगा इस पैटर्न का, तो उस केस में हम कहें कि उस केस में भी नंबर रेशनल होता है। जैसे कि 22/7 के केस में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा नंबर 22/7 है, 22/7 है, उसको हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देख सकते हैं हम, अगर हम 22 को 7 से भाग देते हैं तो एक पैटर्न हमको मिलेगा, वही पैटर्न बार बार रिपीट करेगा। 7 3 जा 21 कट गया, फिर ये हो गया 7 1 जा 7, 10 में 7 या 3 0, फिर 7 चौका 28, 10 में से 8 या 2, ये कट गया, फिर 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 10 में 4 या 6 0, फिर हमारा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 60 यहाँ लिखता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे 56 हो जाएगा, 7 8 जा 56, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कट जाएगा। फिर देखेंगे 7 पंचे 35, 5 बार में लगेगा, फिर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे
10 से 5 या 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कट जाएगा, फिर 0, फिर 7 7 जा 49, फिर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे वही रिमाइंडर है जहाँ मतलब हमें शुरू में यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला था फ्रेंड्स, अब सेम रिमाइंडर यहाँ 1 मिल गया, फिर सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। और जो ये हमारा जो ऐसा जो पैटर्न है 3 1 4 2 8 7 का, फिर यही रिपीट इसका होता जाएगा फ्रेंड्स। डेसिमल छोड़ दिया, 3 यहाँ पे 3 पॉइंट होगा फ्रेंड्स। तो फिर से रिपीट, जो डेसिमल का जो फॉर्म है 1 4 2 8 5 7, ये फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर हम आगे भाग लगाते जाएंगे तो रिमाइंडर बार बार 1 मिलेगा, फिर रिमाइंडर हमारा 3 मिलेगा, उसी तरह फिर रिमाइंडर हमारा 2 मिलेगा, वही रिपीटेशन मिलेगा। और यही जो फॉर्म हमारा है नंबर का, जो पैटर्न है 1 4 2 8 5 7, वही फिर रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर रिपीट हो जाएगा। ये बार बार यही फॉर्म रिपीट होता जाएगा फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेंशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 22/7 का, वो मतलब कि पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न का रिपीटेशन है। रिपीटेशन हो गया मतलब कि ये रेशनल नंबर हो गया। अगर यही पैटर्न रिपीट अगर नहीं होता तो मतलब कि कहते हैं कि नहीं भाई, ये मतलब कि ये रेशनल नंबर का फॉर्म हो जाता फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा चौथा सवाल अब आते हैं फ्रेंड्स। चौथा सवाल क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रेशनल नंबर का क्या होगा फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन देता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये रेशनल नंबर का नहीं है, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज होगा फ्रेंड्स, ये इरेशनल नंबर का हो जाएगा। बी कहता है टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, बट बी ऑप्शन जो है कहता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सही है। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो लेकिन उसमें वो रिपीटिंग होगा, पैटर्न जो मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन में जो हमारा, वो बार बार रिपीट करेगा, सेम पैटर्न अनंत बार रिपीट करता जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिप्रेजेंटिंग जो ये ऑप्शन था जिसमें हमने बोला था कि ये इरेशनल नंबर का पैटर्न है फ्रेंड्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सी में ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डी ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी मतलब कि गलत हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन था वो भी बना गलत था, वहाँ सिर्फ बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा पांचवा सवाल है विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। मतलब इसमें से कौन सा जो है रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है when numerator and denominator are integers, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होता है, पहला ऑप्शन है। फिर भी देखते हैं when denominator is positive and numerator and denominator have no common factor other than 1। तो ये फ्रेंड्स बी ऑप्शन मेरा सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो मतलब कि उसमें जो रेशनल नंबर हमारा होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और साथ ही पी और क्यू का जो रेशियो होगा अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि पी और क्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह 1 होगा, और साथ में जो क्यू होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जबकि जनरल फॉर्म में क्यू का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आएगी तो उसमें हम क्यू को पॉजिटिव काउंट करेंगे, और पी और क्यू जो होगा अपना जो रेशियो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब हुआ कि 1/2 जो रेशियो मैंने हुआ, तो यहाँ पे 1 और 2 का जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट वो 1 होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर यही हम 2/4 के कहेंगे, 2/4 है रेशनल नंबर, तो ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये मतलब कि रेशनल नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसको हम इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मतलब डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो हमारा ये वाला मिल जाएगा, तब जाके वो मतलब कि अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, पहला नहीं होगा। सी में कहता है व्हेन न्यूमरेटर इज निगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होंगे, डी सी भी नहीं होंगे, डी में तो है ही नहीं, मतलब कि हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे राइट होगा फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा रेशनल नंबर का वो पी बाई क्यू के रूप में होगा, और पी और क्यू का कोई अपने कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होगा, कहने का मतलब पी बाई क्यू जो होगा अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, वो तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। साथ में और कंडीशन है क्यू को जो है वो 0 नहीं होना है, तो ये कंडीशन है। और हम आते हैं अपने छठे सवाल पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू -3/4। ये -3/4 है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का सवाल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -6/, पहला ऑप्शन जो है 6/8 है, तो 6/8 कैसे हमारा मिलेगा, तो उसको हम कोई कॉमन मल्टीप्लायर जो होगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो मतलब कि हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि -3/4 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -6/8। तो हमारा ए ऑप्शन भी सही, ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में कहता है बी ऑप्शन कहता है 3/-4। तो -3/4 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऊपर में +3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे जो है -4 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि बी भी हमारा सही होगा। तो मतलब कि ए और बी दोनों जो है हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये सवाल जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे है। तो ये जितने भी मतलब कि -6/8 है या 3/-4 है, ये सारे जो दोनों जो हुए वो इसी का -3/4 का ही फॉर्म है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 7वां सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका कौन सा जो हमारा रेशनल फॉर्म है जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा डिनोमिनेटर या 2 रहे या 5 रहे तो मतलब कि उसमें जो होता है हमारा जो टर्मिनेटिंग फॉर्म मिलता है, क्योंकि हमारा उसमें लास्ट में डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कम्प्लीटली वो डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो डिनोमिनेटर है पहला में ऑप्शन में 7/2, तो ये मतलब कि हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा फ्रेंड। देखिए अब 7 में आप 2 से भाग भी लगाते हैं तो हम चेक कर सकते हैं 2×3 6, 7 में 6 गया 1 और .25 10। तो ये मतलब कि 0.5 पे जाके टर्मिनेट कर गया। इससे आगे अब इसका एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। ये मतलब कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। वहीं अगर बी में देखते हैं तो बी में क्या है 1/3 है। बी में दिया 1/3, तो 1/3 देखेंगे तो फ्रेंड्स जब आप 3 से अगर डिवाइड कीजिए 0 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर से हो जा 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बार बार रिमाइंडर क्या देख रहे हैं हमारा 1 मिल रहा है और 10 ये बार बार रिपीट कर रहा है, 3 1 बार बार आ रहा है क्या। तो ये मतलब कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 1/3 का वो नॉन मान कि टर्मिनेटिंग है, और जो पैटर्न है ये 3 डिजिट वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा 1/3 है वो हमारा 0.3 होगा, 3 पर बार होगा, मैं बार बार ये रिपीट करेगा। तो हमारा ये ऑप्शन जो है मतलब कि टर्मिनेटिंग नहीं है फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग का है। उसी तरह 2/7 भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 8/3 है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा फ्रेंड्स। तो ये सारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारे ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स।
आप भाग देके सी ऑप्शन के लिए, डी ऑप्शन के लिए भाग देके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये इसका जो होगा हमेशा ये टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीटिंग फॉर्म मिलेगा और उसमें डिजिट का एक पैटर्न बार बार रिपीट करेगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, 8वां सवाल। इसमें हम लोग क्या 8वें सवाल में क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, द रेसिप्रोकल्स ऑफ ए रेशनल नंबर 5/6। द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर 5/6 है। तो रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का हम जानते हैं क्या होगा फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर ए और बी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो ए इंटू बी जो होगा उसका रिजल्टेंट जो होगा मल्टीप्लिकेशन का ये 1 हो जाएगा। तो इसी तरह का कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू है तो उसका रेसिप्रोकल क्यू बाई पी हो जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा वो अल्टीमेट हमारे लास्ट में 1 मिल जाएगा। तो क्यू पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट 1 मिल जाएगा। तो हमारा जो सवाल है 5/6, तो 5/6 का जो रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे 6/5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट हमारा 1 मिल जाएगा। तो इसका 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5 होगा। तो ऑप्शन हमारा ए ट्रू होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल जो है, 9th नंबर सवाल क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रेशनल नंबर। अब इसमें कौन सा रेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स इसमें सवाल हमने बना चुका है। तो ये रेशनल नंबर कौन सा होगा, 5/7 होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में अंदर जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स। आई भी मतलब हो गया, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो डेसिमल होता है वो उसका जो पैटर्न होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और पैटर्न भी उसका उसमें रिपीट नहीं करता है डिजिट का। इस तरह ये भी मतलब कि 4 भी है वो भी रेशनल नंबर है, पाई भी रेशनल नंबर है और 1 है वो भी रेशनल नंबर है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो मतलब कि सिर्फ यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा 10वां सवाल है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैसा होगा, तो ये हमने पढ़ चुका है। वो जो होगा टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग भी होगा तो पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये नहीं होगा, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा। चलिए अब आप अगले सवाल में बैठते हैं। अब एक हमारा जो डेली लाइफ पे एक सवाल है रेशनल नंबर का, ए पर्सन स्प्लिट्स अ पिज्जा इनटू 8 इक्वल पार्ट्स इफ दे ईट 5 पीसेज, एक्सप्रेस द फ्रैक्शंस ऑफ पिज्जा इटन एज अ रेशनल नंबर। तो मतलब एक आदमी है जो पिज्जा मतलब कि उसको 8 भागों में बांट देता है और फिर उसमें से 5 पीस को खाता है, तो कौन सा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सोल्यूशन देख लीजिए फ्रेंड्स। मान लीजिए कि कोई पिज्जा है, इसको हम लोग 8 पार्ट में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इक्वल पार्ट में बांट गया पिज्जा और इसमें से वो 5 पीस खाता है फ्रेंड्स, मतलब ये 5 पीस इतना हो गया, वो इतना खाता है। तो ये मतलब कौन सा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल पीस हो गया हमारा 8 और इसमें तो कंज्यूम किया 5, तो मतलब ये 5/8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फिर हम अगले वीडियो में मिल सकें।